जय श्री राम। सनातन परिवार ज्ञान चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम लोग श्री गोपाल गौशाला पालवास धाम में सत्संग का आनंद ले रहे हैं। किसी भाई ने प्रश्न किया कि महाराज जी, हमारे सनातन धर्म में गाय का क्या महत्व है और हमें गौ माता से क्या क्या लाभ मिल सकता है, इसके बारे में हमें बताएं। मैं आपको एक बात कहूं, कोई व्यक्ति के शरीर से प्राण ही निकल जाए तो उस शरीर का क्या महत्व। ठीक उसी प्रकार से हमारे सनातन धर्म के 5 प्राण हैं। उन 5 प्राणों में से एक प्राण है गौ माँ। गीता गंगा च गायत्री गौश्च गोपालमेव च सनातनस्य धर्मस्य पंचै प्राणः प्रकृतिताः। गीता गंगा गायत्री गौश्च गोपालमेव च, ये 5 प्राण हैं जिनमें एक प्राण है गौ माँ। अगर गौ माँ नहीं रहे तो सनातन धर्म भी खत्म हो जाएगा। जब तक इस धरती में गौ माँ सुरक्षित है तभी तक हमारा सनातन धर्म जिंदा है। क्यों? क्योंकि सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो वसुदैव कुटुंब का भाव रखते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, जो सभी के सुख की कामना करता है। और मैं बताऊं आपको, आपने कहा कि गौ माता से हमें क्या क्या लाभ मिल सकता है। मैं आज आपको 11 ऐसे बात बताऊंगा जिससे हमें गौ माता के माध्यम से हमारे जीवन में क्या क्या लाभ मिल सकता है। एक तो गौ माँ के गोबर में लक्ष्मी का निवास है। दूसरा, गौ माँ के गोमूत्र में गंगा माँ का निवास है। हमारे ग्रंथों में यह मान्यता है कि हमारे गौ माता के शरीर में सारे ऋषियों का वास है, सारे तीर्थों का वास है। तो क्या हुआ, एक बार जब गौ माँ के शरीर में सभी ऋषियों ने, सभी देवताओं ने अपना अपना स्थान चयन किया, उस समय में माँ लक्ष्मी और गंगा मैया समय में पहुंच नहीं पाई, सबके अंत में आई। और तब तक देर हो चुकी थी क्योंकि सभी देवताओं ने गौ माँ के अंगों में अपना अपना स्थान चयन कर लिया था। गंगा मैया और माँ लक्ष्मी ने देखा कि हमारे लिए तो कोई जगह ही नहीं रह गया, अब क्या करें। तब उसी समय में गौ माता ने गोबर किया। और एक खासियत है, जब गाय या भैंस कोई भी जानवर जब भी कोई मलमूत्र त्याग करता है तो एक ही साथ में करता है, पहले मल और फिर मूत्र। तो जैसे ही गोबर किया तो माँ लक्ष्मी ने देखा कि इससे पवित्र जगह क्या हो सकता है। उसी समय में माँ लक्ष्मी गोबर में विराजमान हो गई। और थोड़ी देर में जब गौ ने मूत्र का विसर्जन किया तो उस समय में गंगा ने देखा कि मेरा तो जल में वास है। उसी समय में गंगा जी ने गोमूत्र में वास कर लिया। जिसके जीवन में धन की कमी हो, लक्ष्मी की कमी हो, मेरे प्यारे, पहले हमारे ऋषि परंपराओं में, हमारे भारतीय संस्कृति में, अपने घर में, मंदिर में, यज्ञशालाओं में गाय के गोबर से लेपकर उसके ऊपर शुभ कार्य किया जाता था। उस समय समाज में कितना समृद्धि थी और भारत कितना आर्थिक रूप से भी एकदम सुदृढ़ था। क्यों? क्योंकि उसका यही कारण था, क्योंकि हर घर में गाय का गोबर का लेप किया जाता था और गौमूत्र से छिटा लगाया जाता था। यही कारण है कि व्यक्ति एक समृद्धशाली हुआ करता है। कई ऐसे उपाय हैं, अगर घर में आपको लक्ष्मी की कमी पड़ रही हो, लक्ष्मी टिक नहीं रही हो, तो आप पूजा के स्थान में
आपके रसोई के घर में या आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर गौमूत्र का छिटा और गोबर का लेपा जो आप पोछा लगाएं तो उसमें गोबर का अर्क का भी उस जल में मिश्रित करके आप अगर घर में पोछा लगाया जाए, क्योंकि अब व्यवस्थाएं बदल चुकी है समय के अनुसार से। पहले घर में मिट्टी का लेप दिया जाता था, अगर उसी जगह में अब अच्छे अच्छे कीमती टाइल्स पत्थर आदि लोग लगाते हैं, अब उसमें गोबर का लेप कैसे हो। तो इसका उपाय यही है कि आप जिस जल में से पोछा दें उसमें गाय का गोबर का अर्क और गोमूत्र अर्क आप छोड़कर उसमें आप पोछा लगाएं तो अवश्य ही माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर में होगी और माँ लक्ष्मी अचल बनकर आपके घर में विराजमान रहेंगी। और दूसरी बात, घर गृहस्थियों में सबसे ज़्यादा परेशानी यही होता है, माताओं को भी ये परेशानी रहती है कि महाराज जब कोई बच्चा घर में पैदा होता है तो उसको ज़्यादा नज़र लगता है, क्योंकि बालक छोटे बालक बहुत सुंदर लगते हैं और कोई भी सुंदर वस्तु हो उसमें व्यक्ति का नज़र पहले लगता है और सबसे ज़्यादा नज़र बच्चों पर लगता है। इसलिए उन बच्चों का नज़र कैसे हटे, तो उसके लिए एक उपाय है। आप बच्चे की जितनी लंबाई है उतना मोली आप तोड़ लें और उसको सुबह उस बच्चे की माँ गाय के पूंछ में बांध दें। दिन भर वो गौ माता गाय के पास में रहे और शाम के समय में उस मोली को गौ के पूंछ से निकालकर उसमें भगवान श्री कृष्ण गोपाल का 7 नाम लेकर उसमें 7 गांठ लगाकर अगर उस बच्चे के गले में बांध दिया जाए तो उस बच्चे का जो नज़र दोष है वो दूर हो जाएगा। और कई बार ये शिकायत भी हमारे समाज में आता है कि महाराज कोई बच्चा ऐसा होता है कि जन्म लेने के बाद में धीरे धीरे वो कमज़ोर होता जाता है, उसके लिए क्या करें कि महाराज जो बालक जन्म लेने के बाद में कमज़ोर धीरे धीरे होता जाए, उस बालक की जितना वजन है उतना देसी गाय का गोबर ले आएं घर में और एक तराजू के एक पल्ले पर बच्चे को रखें और एक पल्ले पर गोबर को रखकर बालक के जितना बराबर गोबर तौलें और उस गोबर को ऐसे पवित्र स्थान में सुखाएं जहाँ पर किसी का पैर न लगे, कोई उसमें थूके नहीं, गंदगी न करे। और जैसे जैसे वो गोबर सूखता जाएगा आपका बालक का जो बीमारी है, जो रोग है, जो दोष है जिसके कारण से वो कमज़ोर होता जा रहा है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा और आपका बालक स्वस्थ हो जाएगा। और आज ये तो बालकों के लिए और युवाओं के लिए, आज युवा पीढ़ी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहता है, बहुत चिंता में रहता है, टेंशन में रहता है, चाहे वो परिवार को लेकर हो, चाहे पढ़ाई को लेकर हो, चाहे नौकरी धंधा को लेकर हो, व्यक्ति चाहे किसी चीज़ बात को लेकर हो, उसके अंदर सहन करने की क्षमता आज खत्म होता जा रहा है। इसके लिए क्या करें? बहुत सुंदर उपाय है। अगर कोई युवा डिप्रेशन में जाता है तो उसके लिए एक काम है कि आप देसी गाय होना चाहिए। सबसे पहले देसी गाय के का पहचान ये है कि उसका जो थुई है वो थोड़ा ऊंचा रहता है और उसका गर्दन लटका हुआ रहता है, उसका पूंछ भी लंबा रहता है। ऐसे गाय का के ऊपर, शरीर के ऊपर जो गाय के जो थुई है उसे सूर्य नाड़ी कहा जाता है। उस सूर्य नाड़ी थुई से लेकर गाय के पूंछ तक वो 5 मिनट हाथ से सहलाएं और जैसे जैसे वो हाथ गाय के ऊपर फिरेगा वैसे वैसे उसका जो डिप्रेशन है, उसका जो टेंशन है वो धीरे धीरे दूर होता जाएगा। गौ माँ में ऐसा ऊर्जा है जिस ऊर्जा के कारण व्यक्ति के अंदर जो नकारात्मक जो ऊर्जाएं हैं वो खत्म हो जाते हैं और उसे सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। जैसे ही सकारात्मक ऊर्जा उससे मिलेगा तो उसका टेंशन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और वह व्यक्ति अच्छे मार्ग में लगेगा। और रही बात वृद्धों के लिए, आज व्यक्ति जब वृद्धावस्था को जाता है तो उसे श्वास का दिक्कत रहता है, अस्थमा जिसको कहते हैं, दमा जिसको कहते हैं, उसका थोड़ी सी चलने पर, थोड़ा सा कुछ काम करने पर उसका श्वास फूलने लगता है। तो इस समस्या के लिए भी गौ माँ के अंदर बहुत अचूक उपाय है। तो क्या करना होगा
कि जो अस्थमा से पीड़ित व्यक्ति है वो व्यक्ति भी गौ माँ के शरीर में हाथ फेरें और उसके सूर्य नाड़ी से जो थुई से लेकर नीचे तक पैर तक नीचे हाथ फेरें और हाथ फेरने के बाद में वो ज़्यादा समय देसी गाय के गोबर के पास में जहाँ गोबर एकत्रित होता है वहाँ बैठकर ध्यान करें, मेडिटेशन करें। धीरे धीरे उस गोबर और गौमूत्र की जो सुगंध है उसको अपने शरीर में लें और जैसे जैसे गोबर और गौमूत्र का सुगंध अब उसके शरीर में जाएगा उसकी जो जितनी भी श्वास प्रणालियाँ हैं वो धीरे धीरे खुल जाएंगे और वो स्वस्थ हो जाएगा। क्योंकि गाय के गोबर में ऑक्सीजन का मात्रा बहुत अधिक है और व्यक्ति का श्वास तभी फूलने लगता है जब उसको ऑक्सीजन कम मिलने लगता है, उसके श्वास प्रणालियों में किसी प्रकार की रुकावट आ जाता है, तब उसे अस्थमा यानी श्वास की बीमारी होने लगता है। इसीलिए ऐसे व्यक्तियों को गौ के गोबर का और गौमूत्र का सुगंध लें जिससे बहुत अच्छा रहेगा। और तीसरी बात, कई ऐसी दाम्पत्य जीवन है जिनकी जीवन में किसी प्रकार का कोई संतति नहीं हो पाता है। शादी करने के बाद में गृहस्थ आश्रम में आने के बाद में अगर संतान न हो तो गृहस्थ आश्रम फीका लगता है। गृहस्थ सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वितः, गृहस्थ आश्रम तभी सुखमय और खुशहाली से बीतता है, सरस लगता है जब उसके घर में उसके आंगन में छोटे छोटे बच्चे खेलें, तभी वो घर एकदम पावन बनता है। तो कई ऐसे गृहस्थ दाम्पत्य हैं जिनके कोई संतति नहीं होते हैं। तो इसके लिए क्या करें? आपको पता होगा पहले जब कन्यादान दिया जाता था तो उसके साथ साथ में एक गाय भी, गौ माँ का भी दान किया जाता था। क्यों? इसका बहुत बड़ा रीजन है। ये रीजन कि मेरी बेटी के शादी के बाद में इसको संतान उत्पत्ति के लिए कोई परेशानी न हो, इसके लिए वो बाप अपने बिटिया के साथ में गौ दान देता था। क्योंकि गौ माँ के गर्दन में हाथ फेरने से शुक्राणु की वृद्धि होती है और बच्चा पैदा न होने का एक ही कारण है कि उसके अंदर शुक्राणु कम हो जाए। और गौ के गर्दन में दोनों दाम्पत्य मिलकर गौ के गर्दन में हाथ फेरने से क्या होता है, उससे शुक्राणु की वृद्धि होता है और जिससे गर्भधारण आराम से हो जाता है और उसे संतति की प्राप्ति हो जाता है, संतान सुख की प्राप्ति हो जाता है। और कई लोग कहते हैं महाराज जी हमारे परिवार में किसी प्रकार के तंत्र विद्या लोग करते हैं और बच्चे सब लोग परेशान रहते हैं। तो इसके लिए भी बहुत अच्छा उपाय है। गोमूत्र पान करने से, जो व्यक्ति गोमूत्र पान करता है, गोमूत्र का अर्क जिसके शरीर में विद्यमान रहता है उसके ऊपर किसी प्रकार की तंत्र विद्या काम नहीं करता है। और गोमूत्र पान करने के कई फायदा है, आपके शरीर में किसी प्रकार की बीमारी भी नहीं हो सकता है और इतना फायदा कि कैंसर आदि भयंकर बीमारी भी गोमूत्र पान करने से खत्म हो जाता है। इसलिए आप गोमूत्र अर्क आप नित्य पान करें। जिसके परिवार में तंत्र विद्या आदि से लोग परेशान हैं या किसी प्रकार के टोटकों से परेशान हैं तो वो घर के सभी परिवार, ज़्यादा नहीं तो वो जो दिन में 1 गिलास पानी में 1 बूंद 2 बूंद जितना भी वो पी सके, उसको रुचि हो उतना आप गोमूत्र पान करेंगे तो किसी प्रकार के तंत्र मंत्र टोटके आदि उसके जीवन में प्रभाव नहीं करेंगे। और कहते हैं महाराज हमारा व्यापार नहीं चलता और हम लोग जैसा चाहते हैं वैसा होता नहीं, इसके लिए कोई आप उपाय बताइए। तो इसके लिए सबसे बड़ी उपाय ये है कि आप नित्य गौ माता को हरा चारा खिलाएं, गौ माता को अपने हाथ से गुड़ खिलाएं और गौ माता के शरीर में हाथ फेरते हुए आपके मन में जो भी कामना हैं, जो भी भावनाएं हैं, जिस व्यापार वृद्धि के लिए, काम धंधा के लिए या घर में लक्ष्मी के लिए, जो भी आपके मन में भाव है
उस भावना को हृदय में धारण करते हुए गौ माँ के हाथ में, शरीर में जब हाथ फेरेंगे और फेरते हुए गौ माँ के कान में आप अपनी बात को कह दें तो अवश्य ही गौ माता आपके सभी कामनाओं को पूर्ण करेगी। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में गौ की इतना महत्व इसलिए है क्योंकि गौ माँ है। गौ कोई पशु नहीं, कोई जानवर नहीं, और माँ के पास में जो भी जाता है, माँ का जो भी सेवा करता है, माँ उसकी झोलियों को अवश्य ही भरती है। माँ गौ माँ वो अपने पास में कुछ रखती नहीं है। जो भी उसको श्रद्धा भाव से सेवा करता है उसके हर कामनाओं को गौ माँ पूर्ण करती है। और इसीलिए हमारे सनातन धर्म में गौ माँ श्रेष्ठ है। इसीलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप भी अपने घर में एक देसी गाय रखकर गौ माता की सेवा करें। गौ माँ के घर में रहने से घर का वातावरण शुद्ध हो जाएगा और गौ माँ के आवाज़ से, गौ माँ के रोम रोम से इस प्रकार के ऊर्जाएं निकलती है जिसमें घर का वातावरण एकदम शुद्ध पवित्र हो जाता है। अगर घर में आपके पास में रखने के लिए जगह नहीं है तो गौशालाओं में जाकर आप एक गाय को गोद लें और ये ठाने कि हमारे तरफ से आजीवन गौ माँ की सेवा हो और गौ माँ की कृपा हमारे पर बनी रहे। यह आपके लिए हमारा निवेदन है। आप अवश्य करेंगे तो अवश्य ही आपके जीवन में बहुत बदलाव आएगा। आप सुख का अनुभूति करेंगे। आपके जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। जय गौ माता, जय गोपाल।